हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म के बारे में जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म नाम ज्यादा प्रचलित है। सनातन धर्म के अनुयायियों को हिंदू या सनातनी कहा जाता है। वैसे शास्त्रों में तो सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू नाम तो बहुत बाद में प्रचलन में आया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इस नाम के पीछे का रोचक इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म आदि। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एवचा नित्यः सर्वगता स्थाणुरचलो अयम सनातनः। अर्थात, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। दोस्तों, असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में स शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। हर धर्म को एक विश्वास या एक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म विश्वास करना नहीं, खोजना सिखाता है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है? क्या यह सनातन धर्म का दूसरा नाम है या फिर यह कुछ अलग है? आप लोग सनातन धर्म को एक राजनीतिक और यूनिवर्सिटी के मंच पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप एक विशाल और दिव्य प्रक्रिया को एक सीमित और कहीं छोटे मंच पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब परिस्थितियां ही ऐसी हैं, इसलिए ऐसा तो करना ही होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन ऐसा करते समय कुछ आधारभूत सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि सनातन धर्म किसी धर्मशास्त्र के अध्ययन जैसा बनकर न रह जाए, बल्कि यह लोगों के भीतर ज्ञान की जिज्ञासा जगाने का कारण बनकर उभरे। सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। सनातन धर्म आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। मानव बुद्धि या समझ की प्रकृति ही खोजने की है। लोगों के भीतर यह जिज्ञासा इसलिए खत्म होती गई क्योंकि उन पर विश्वास या विचार थोपे गए। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया आपके भीतर प्रश्नों को खड़ा करने के लिए ही है
और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म आपके सवालों के रेडीमेड जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर इस तरह के सवाल खड़े करने की गहनता इस प्रकार लाता है कि आप खुद ब खुद इन सवालों के जवाब का स्रोत तलाश लेते हैं। तो जिज्ञासा का वो स्तर लाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि यह एक दूसरी तरह का आध्यात्मिक अध्ययन भर बनकर न रह जाए। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों में कुछ चीजों को स्थापित करने की बेचैनी धीरे धीरे घर करती जा रही है। दूसरे धर्मों के आगे निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इस कोशिश में वह पूरे शाश्वत व सनातन ज्ञान को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी इसका अनुसरण करें। यह कभी हमारा तरीका रहा ही नहीं है। लोग आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गीता का अनुसरण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता के उपदेश के दौरान लाखों सवाल किए। अगर आप बस सीधे सीधे गीता का अनुसरण करेंगे तो गीता के उपदेश का बुनियादी मकसद ही खो जाएगा। हमारा बुनियादी मकसद अपने विचारों और तरीकों को दूसरों पर थोपने के बजाय दुनिया में हर एक इंसान के भीतर खोजने का भाव लाने का होना चाहिए। हमें किसी खास तरीके या रास्ते की जरूरत ही नहीं है। हम सभी ने अपने अपने जीवन में यह खोजा है और पाया है कि अगर हम अपने जीवन को इस तरह से संचालित करेंगे तो हमेशा एक बेहतर परिणाम मिलेगा, व्यक्ति के लिए भी और एक बड़े स्तर पर समाज के लिए भी। लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह रहे कि बस यही तरीका है। इस पर रोज सवाल उठाए जा सकते हैं, लाखों सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप सवालों से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आपका तरीका, आपका विश्वास एक बेहद कच्ची जमीन पर खड़ा है, जो किसी के 2-4 सवाल पूछते ही भरभरा कर गिर पड़ेगा। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो मैं आपसे लाखों सवाल भी पूछ लूं तो दिक्कत क्या है? सवालों से दिक्कत तभी है जब आप झूठ पर खड़े होते हैं। कभी कोई सवाल गलत नहीं होता, हाँ, जवाब गलत हो सकते हैं। तो सनातन धर्म का मकसद लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जगाना होना चाहिए, अपने विचार थोपने का नहीं, क्योंकि यह तरीका काम भी नहीं करेगा। अगर कोई भयानक युद्ध या कोई ऐसी भयानक दुर्घटना ना हो जाए जो इस धरती पर मानव जीवन की नींव ही हिला दे, तो आप देखेंगे अगले 50 सालों में योग किसी भी धर्म से ज्यादा प्रभावशाली होगा। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन अभ्यासों से है जिनकी ओर सनातन धर्म के सिद्धांत इशारा करते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार मानव बुद्धि इतनी विकसित और पुष्पित पल्लवित हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सदियों से ऐसा होता आया है कि पूरे गांव में एक आध इंसान ऐसा होता था जो सबकी तरफ से सोचता था। अब वो समय चला गया। आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत, वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। जल्द ही हर आदमी अपने बारे में अपने तरीके से सोचेगा और फिर दुनिया की हर चीज हर आदमी की पहुंच में होगी। और जब यह होगा तब यह नीति काम नहीं करेगी कि अगर मेरे अनुसार नहीं चले तो आप गए काम से। जो सिद्धांत आपकी समस्याओं का समाधान स्वर्ग में दिलाने की बात करेंगे वो काम नहीं करेंगे। दर्शन की ऐसी तमाम व्याख्याएं जो तर्कों की कसौटी पर नहीं टिकेंगी, उनके कोई मायने नहीं होंगे। लोगों को हर समस्या का व्यवहारिक समाधान चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत, वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। दूसरी तरफ ऐसे समाधान जिसे अमल में ना लाया जा सके, जिसे आपने देखा ही ना हो, धीरे धीरे मानव जाति के लिए कम महत्वपूर्ण होते जाएंगे। यह तो केवल तभी संभव था जब इंसान की पहुंच अपने आसपास की घटनाओं तक या तो स्वाभाविक तौर पर अथवा जानबूझकर बेहद सीमित थी। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। साथ ही यह ध्यान में रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित न किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है
जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। हमने अपनी पहचान इस धरती के भौगोलिक गुणों के साथ जोड़ ली। हमें अपनी समझ व बुद्धि से खोज करने और अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया खुद तैयार करने की आजादी 6 से 8 हजार सालों तक मिली। यहाँ बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप या बिना दूसरों के आक्रमण के हम अपना संगीत, अपना गणित, अपना खगोल शास्त्र चरम ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि हिमालय और हिंद महासागर हमारी रक्षा व बचाव करते थे। हम लोग अपनी इन दोनों भौगोलिक पहचानों के प्रति गहन सम्मान की वजह से खुद को हिंदू कहने लगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हम हजारों सालों से चली आ रही अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रख सकते थे। जब कुछ लोग बाहर से यहाँ आए तो वे सिर्फ इतना ही समझ पाए कि व्यक्ति या तो इस समूह से संबंधित हो सकता है या उस समूह से। ऐसे ही लोगों ने इस संस्कृति को हिंदुत्व का नाम दिया। उससे पहले तक यहाँ हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम खोजने के भाव को वापस लाएं। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है। यह मेरा धर्म बनाम आपका धर्म का मामला नहीं है। यह इससे जुड़ा है कि हम अपने आसपास की हर चीज पर पूरे सम्मान के साथ गौर करें और महसूस करें कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की प्रकृति है। यही वजह है कि यह सनातन और शाश्वत है। अगर आप अपने विश्वास या मत मुझ पर थोपेंगे तो यह कितनी देर तक काम करेगा। सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह इंसान के समझ या बुद्धि के अनुकूल है। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एकमात्र कल्याण है जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा कर सकती है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म का अभ्यास करे तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी पहचान किसी भी रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए। मानव बुद्धि या समझ की प्रकृति ही खोजने की है। लोगों के भीतर यह जिज्ञासा इसलिए खत्म होती गई क्योंकि उन पर विश्वास या मत थोपे गए। उन्हें बताया गया जो कुछ है यही है, और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। डर, अपराध बोध और पसंद का इस्तेमाल करके मानव बुद्धि की प्राकृतिक जिज्ञासा को जबरदस्त तरीके से खत्म कर दिया गया। मानवता के परम कल्याण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का एक गहन भाव लाया जाए। यही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।